आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि मैम गाइडेंस दीजिए, काउंसलिंग करिए, क्या हमें यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहिए, क्या ये एग्ज़ाम हमारे लिए है, हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी। बहुत सारे सवाल आपके रहते हैं। तो वो जो बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं ना, उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है और मैंने एक सेंट्रल कंसर्न समझ लिया है स्टूडेंट्स का। ये आप ही का कंसर्न है, आप ही का डाउट है, जिसे मैं आज के सेशन में आंसर करूँगी। तो देख लेते हैं कि क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपके लिए है, क्या ये एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इंडिया में एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एलिजिबल बनाता है इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपको लेक्चरार बनाने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का। लेक्चरार आपके कॉलेजेस में जो आपके लेक्चरार्स होते हैं हायर एजुकेशंस में, ये आपको टीच कर रहे हैं। तो यहाँ से सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ आपको कॉलेज का टारगेट कर रहे हो, क्या तभी सिर्फ नेट की तैयारी करते हैं? नहीं, मैं इसको बहुत अलग नज़रिए से देखती हूँ और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी कुछ इस तरीके से देती हूँ। देखिए, अगर आप एक एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, एकेडमिक माहौल में पले बड़े हैं, या आपका मन है फ्यूचर में लाइफ में एक एकेडमिक जॉब करने का, इन दैट केस नेट आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो फर्स्ट केस सिनेरियो है कि जैसे मैं खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, मेरी फैमिली में सब इसी फील्ड में है, मेरे लिए यही फील्ड थी, टीचिंग ही फील्ड थी जहाँ मैं जाना चाहती थी। तो एकेडमिक बैकग्राउंड एक बहुत अच्छा तरीका है आपके पास, एक बहुत अच्छा रीज़न है, वैलिड रीज़न है आपके पास इस नौकरी में जाने का। दूसरा, आप ऑलरेडी स्कूल लेवल पे टीचर हैं, तो आपको फॉर श्योर अपने स्टैंडर्ड को, अपनी एजुकेशनल लेवल्स को एक हायर लेवल पर लेकर जाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा मानती हूँ कि ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए कभी भी। जहाँ आप हैं, अगर आपको वहाँ से एक बेहतर पैगाम, बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर प्लेटफॉर्म दिख रहा है, तो आपको वहाँ जंप मारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हायर एजुकेशन में एंटर करने का, कॉलेज में एंटर करने का, और कॉलेज में भी एंटर करने के बाद, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने का। तो ये सपना जो है आपको देखना चाहिए। स्कूल में आप अगर ऑलरेडी टीचर हैं, सब्जेक्ट पे आपका होल्ड होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा नेट क्वालिफाई करने में। ठीक है, ये दूसरा रीज़न आपका हो सकता है। तीसरा होता है, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब सीख कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो देखो बहुत तरीके की होती हैं, पर बहुत कम ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहाँ पे आपको लोग जानते होंगे और आपका नाम होगा उस जगह में, आप वहाँ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, आप वहाँ पे लोगों की नज़रों में इज्जत का पात्र बन पाएंगे, उनकी नज़रों में सब्जेक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्ट बन पाएंगे। तो ये एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे जब आप एक दिन क्लासरूम में जाएंगे, आपके सामने 50, 60, 70 बच्चा बैठा होगा, तो 50, 60, 70 घरों तक आपका नाम पहुँचेगा। अगर आपने उस घर के बच्चे के जीवन में कोई उद्धार आप लेकर आए, आपने कुछ बहुत ही बेहतरीन उस बच्चे के लिए कर दिया, तो वो माँ बाप कभी आपका नाम नहीं भूलेंगे। और आपको ये मौका एक बार नहीं, आपको ये मौका दिन में 4-4, 5-5 बार मिलेगा। जब आप दिन में 4-5 लेक्चर्स लेंगे, हर क्लास में आपको अलग बच्चे मिलेंगे जो अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपको एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब करनी है जो एक इम्पैक्ट फैक्टर के साथ आती है, तो ये जॉब तब भी आपके लिए आइडियल है, हायर एजुकेशन में जाना। इन दैट केस ऑल्सो नेट आपको देना पड़ेगा, ये आपका रास्ता बनेगा। फोर्थ, अगर आप एक गुड पेइंग जॉब की तरफ जाना चाहते हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो आज की तारीख में इंडिया में एक असिस्टेंट प्रोफेसर एट अ स्टार्टिंग लेवल 70,000 रुपये की नौकरी से शुरू करता है। एंड माइंड यू, मी कॉर्पोरेट पे स्केल में अगर आप 70,000 में है तो आपको दिन में 12-14 घंटे काम करना है, यहाँ पे आपको दिन में से 5 घंटे काम करना है। और कॉर्पोरेट्स में जैसे जैसे आपकी जॉब का प्रोफाइल बढ़ता रहता है, एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, वर्क बर्डन भी बढ़ता रहता है। यहाँ पे उल्टा है, आपकी पे बढ़ती रहेगी, आप एक्सपीरियंस होते रहेंगे, पर आपका काम हल्का होता चला जाएगा, बिकॉज सिलेबस सालों साल चेंज नहीं होते हैं, आप परफेक्ट हो जाते हैं उसी सिलेबस को पढ़ाने में। तो गुड पेइंग जॉब की तरफ भी सोच रहे हैं, पता नहीं अभी तक किस डायरेक्शन में जाएं, इन दैट केस ऑल्सो नेट की तैयारी कर लो, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी करो। बहुत गुड पेइंग जॉब है, बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं इस जॉब में, इसके जो इंसेंटिव्स हैं काफ़ी ल्यूक्रेटिव हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ लोगों को जो है आराम की ज़िंदगी भी पसंद होती है, आराम वाली नौकरी चाहिए,
तो इससे ज़्यादा आराम वाली नौकरी और कोई नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दिन में 5 घंटे का काम है। समर वेकेशन मिलेगा, विंटर वेकेशन मिलेगा, दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, इसके अलावा साल में 20 छुट्टियाँ, और इसके अलावा 3 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़। इसके अलावा अगर आप एक मदर हैं तो आपको चाइल्ड केयर लीव मिलती है, मटर्निटी लीव्स मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी छुट्टियाँ हैं जो आपको और किसी फील्ड, किसी सेक्टर में दिखेंगी नहीं, जो आपको यहाँ मिल रही होंगी एज अ लेक्चरर। इन दैट केस ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आराम वाली ज़िंदगी चाहिए, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है, इन दैट केस ऑल्सो ये वाली नौकरी बहुत ही आइडियल आपके लिए रहेगी। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आपके लिए है, कुछ भी आपको करना है, इन दैट केस आपको ये नेट की एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। और ये नेट की एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तभी आप इस नौकरी तक पहुँच पाएंगे, तभी आप अपने इस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये, मैं आपको फिर से बताऊं, अब सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता आपका इस फील्ड में जाने का। कारण और बहुत हो सकते हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या पर्सनल रीज़न है इस जॉब में जाने का, बट अगर और भी कोई रीज़न है जो मैंने कवर नहीं किया, इन दैट केस ऑल्सो एंड इन दीज केसेस ऑल्सो, सेंटर पे क्या बैठता है। अब आपको करना क्या है, आपको करना देखो ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। आपको अपने सब्जेक्ट का स्टार बनना है। आपको कोई एग्जाम का स्टार नहीं बनना, आपको कोई एग्जाम को टॉप करने की इच्छा नहीं रखनी है। आपको नेट में घुसने से पहले, मैं पहले ही बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे, बहुत एकेडमिकली ब्रिलियंट हो सकते हैं, स्कॉलरली हो सकते हैं, पर उसका आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। वो बिल्कुल भी आपका नेट या JRF गारंटी नहीं करता है। एक एग्जाम में आपका रिजल्ट क्या रहता है, इसमें 50% लक रोल प्ले करता है, आपका हार्डवर्क रोल प्ले करता है, उस दिन सिचुएशन क्या होती है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो यहाँ रोल प्ले करेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बैड डे एक एग्जाम को, एक रिजल्ट को ज़रूर रूइन कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट के स्टार हैं, सब्जेक्ट के मास्टर हैं, तो वो चीज़ आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। यही वो चीज़ है जो आपको स्कूल लेवल पे, आप अगर TGT, PGT, PRT लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, यही चीज़ आपको यहाँ तक भी लेकर आएगी। यही चीज़ भी यही है जो आपको आगे जाके जो है लेक्चरर बनाएगी। यही चीज़ है जो आपको आगे जाके PhD स्कॉलर भी बनाएगी या DLET स्कॉलर बनाएगी। तो सब्जेक्ट पे अगर होल्ड बना लिया ना अपना, तो ये सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके हाथ में हैं और आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको अपना बेस बनाकर आप एक ऐसी रेनाउंड पर्सनालिटी भी बन सकते हैं अपने एरिया में, जिसको सब देखा करेंगे, जिससे लोग जो हैं सहायता भी मांगने आएंगे। तो आप अगेन, आपको एक सोशल सेलिब्रिटी नहीं बनना है, आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनना है कि ये सब्जेक्ट आपसे बेहतर कोई ना जाने या आपसे बेहतर कोई समझा ना पाए, पढ़ा ना पाए, आपको वो बनना है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी रीज़न अगर वैलिड लग रहे हैं, तब नेट की तरफ जाओ और नेट की तैयारी करो, सब्जेक्ट पे होल्ड बनाओ। अगर ऑलरेडी स्कूल लेवल से शुरू करना चाहते हो, लगता है कि पहले सिक्योर जॉब अचीव करनी है, तो सब्जेक्ट पे होल्ड बना के TGT PGT क्वालिफाई होगा, स्कूल लेवल में लगोगे। फिर सब्जेक्ट पे होल्ड बना के नेट क्वालिफाई होगा, लेक्चरर लगोगे। इसी पे होल्ड बना के JRF क्वालिफाई होगा, PhD स्कॉलर बनोगे। ठीक है, तो नेट की तैयारी जो है वो सिर्फ नेट की तैयारी नहीं है, नेट की तैयारी आपको एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर देती है। कल को अगर आप अपने स्टेट में, अपने स्टेट के PCS के लिए तैयार कर रहे हैं, नेशनल लेवल की UPSC के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको ऑप्शनल में मदद मिल जाती है ना। इसी के साथ साथ आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन आता जा रहा है, आपका एक सब्जेक्ट या फिर एक फील्ड में मास्टरी होना आपके लिए नए एवेन्यूज़ ओपन करेगा। जैसे मैंने कभी बचपन में नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही होंगी, मुझे बस ये पता था कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे इसमें मास्टरी हासिल करनी है। मैंने सब्जेक्ट पे अपना होल्ड बनाया और मेरे लिए रास्ते खुलते चले गए, बनते चले गए। मैं गवर्नमेंट जॉब से निकल के जो है ऑनलाइन फील्ड में आई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगी। आपके लिए भी आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में किस तरीके के नए प्लेटफॉर्म्स, एवेन्यूज़ खुलेंगे, ये आप भी नहीं जानते हैं। तो सब्जेक्ट पे होल्ड बनाओ, सब्जेक्ट पे मास्टरी बनाओ, ये काम करो, नेट अपने आप साथ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रीजंस आपके ये भी हो सकते हैं, रीजंस आपके इससे अनेक भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सभी रीजंस वैलिड हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे याद रखना, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है नेट का, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का सर्टिफिकेट है। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट भी या मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। ये सभी फैक्टर्स बहुत ही कंड्यूसिव हैं कैंडिडेट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, जो अपनी ज़िंदगी में एक या तो एक
कमाल के प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहता है, या फिर ऑलरेडी कहीं है और वहाँ से अब एक ट्विस्ट लेना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है, सेकंड चांस देना चाहता है लाइफ को, तो नेट ज़रूर दीजिए। मतलब अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट में भी जाना चाहते हैं, कुछ और भी करना चाहते हैं, नेट का सर्टिफिकेट हाथ में होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जितना ज़्यादा आप अपने एजुकेशन के करीब हैं, मतलब आप बैचलर से मास्टर से अगर ये प्लान बना लो, उतना ही आसान रहेगा आपके लिए नेट क्वालिफाई करना, क्योंकि अभी आप अपने सब्जेक्ट के रेंज में हो। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई से दूर चले जाते जाओगे, आपके लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा अपनी स्केड्यूल में पढ़ाई को इंक्लूड कर पाना। नेट क्वालिफाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। और नेट क्वालिफाई करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आजकल प्राइवेट जॉब्स में भी जो है, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस के जो नेट JRF स्कॉलर्स हैं, उनको पॉलिटिकल थिंक टैंक्स में भी जॉब मिलती है, इकोनॉमिक फोरम्स में भी जॉब मिलती है, उनको मार्केटिंग मीडिया में भी जॉब मिल रही है। तो 100 तरीके के और बेनिफिट्स मिलेंगे। नेट का मुझे कोई नुकसान दिखता ही नहीं है, नेट के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नेट की तैयारी आप कर ही लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा। और इसी के साथ आप सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप नेट के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो आज के लिए चल रही है हमारा डबल वैलिडिटी ऑफर। डबल वैलिडिटी का फ़ायदा क्या है कि आपको जून अटेम्प्ट के साथ साथ दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी भी इसमें हम करा देंगे, क्योंकि आपको दोनों बैचेस का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। तो 78% के मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी को यूज़ करने के लिए आप ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा Y542 हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे। सभी बैचेस पे आपको 78% का डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी अवेल हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, ऐसी और वीडियोस के लिए और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, ओनली ऑन UGC NET ADA 24/7। थैंक यू।